अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बहुत जिद्दोजहद की, बहुत शोर मचा के रखा हुआ है इलेक्शंस के लिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन की डेट भी आ गई है कि इलेक्शन करवा दिए जाएँ, मुलतवी नहीं किए जाएंगे, जल्दी करवाए जाएंगे। लेकिन खान साहब अब ऐसा बयान दे रहे हैं कि इलेक्शन के यानी इंतखाबात के नताइज आने के बाद फैसला करेंगे कि वो नताइज मानने के लिए तैयार हैं या नहीं है। यानी कि खान साहब के मुताबिक इंतखाबात होंगे, इंतखाबात होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर खान साहब जीत गए तो खान साहब इलेक्शन शफाफ मानेंगे, अगर खान साहब हार गए तो खान साहब इलेक्शन को मानेंगे ही नहीं। खान साहब के मुताबिक खान साहब ऐसा कह रहे हैं। आज के प्रोग्राम में आम आवाम से, पब्लिक से जानेंगे कि खान साहब की ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, और पब्लिक खान साहब की स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचती है। अभी जी एक बाज़ार में मौजूद हैं, ये एक दुकान पे मौजूद है और दुकानदार भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ठीक है, खैरियत से? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये कतबे तैयार करते हैं आप? जी, एक कतबा मैंने भी तैयार करा कर देंगे। इमरान खान साहब के सेल्फ कॉन्फिडेंस का कतबा तैयार कराना है। उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? खान साहब के खुद एतमादी का कतबा इसलिए तैयार कराना है जी। खान साहब पहले तो शोर मचाया हुआ उन्होंने कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी इलेक्शन की, इलेक्शन होने लगे हैं। खान साहब ने कहा इलेक्शन हो जाते हैं, यानी अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं, इंतखाबात हो जाते हैं, तो उसका नताइज उसके आने के बाद, यानी उसका रिजल्ट आने के बाद मैं ये तय करूंगा कि वो रिजल्ट मानना है या नहीं मानना। अभी कुछ नहीं कह सकते, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे वो मानना है या नहीं मानना। यानी कि अगर खान साहब जीते तो खान साहब वो रिजल्ट मानेंगे, अगर खान साहब हार गए तो खान साहब वो रिजल्ट नहीं मानेंगे। ये कैसे हो सकता है? खान साहब की अपनी जुबानी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे होना नहीं चाहिए। एक मैंने काम किया है, उसकी पासिंग होगी, मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है ना। जब मैंने किया ही नहीं या मुझे उसकी उजरत नहीं मिलेगी तो उसका क्या मकसद है कि मैं अपने ही करूँगा कि जी नहीं मन दो जी, पहले ही मन दो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, गलत। इसलिए फिर मैं सही उनकी खुद एतमादी का कतबा तैयार कराने लगाऊं। बिल्कुल ओके है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखें जी, आप क्या अजीज़ जी, हमारे अजीम भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। अजीम भाई आप बताएं जी, ये खान साहब की स्टेटमेंट आप, अच्छा आपको एक और बात बता चलो, अजीम भाई पीटीआई के बहुत अच्छे पुख्ता फॉलोवर हैं, खान साहब के बहुत अच्छे फॉलोवर और उसके सपोर्टर हैं। अब बताएं जी, खान साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है ये काबिल कबूल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक भाईजान, पहली बात तो ये देखें, हम अब नून लीग वाले या पीपल पार्टी वाले नहीं है जो बात को तस्लीम करें। हम नाम ये नहीं कहते कि हम पीटीआई वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं भाई, हम हक पे खिलौने वाले लोग हैं। देखिए आज हमारे मुल्क में बचा कुछ नहीं, हमें हक के अलावा और कुछ बचा भी नहीं है हमारे पास। ये अगर खान साहब ने स्टेटमेंट दी है तो गलत दी है। देखिए खान साहब, आपने वोट इलेक्शन में जाना है, अब इंशाल्लाह ताला अवाम आपको रिजेक्ट नहीं करेगी, अवाम आपको सिलेक्ट करेगी इंशाल्लाह ताला। आप अल्लाह पे उम्मीद रखें। ऐसा स्टेटमेंट आपने दिया है जिसकी वजह से पीटीआई के कारकुनों की दिल आज़ारी हो या किसी और की दिल आज़ारी हो, ये हम नहीं चाहते। ये खान साहब, अगर आपका स्टेटमेंट है ये तो गलत है सरासर। मैं माजरत के साथ ये आपको कह रहा हूँ, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। देखें, आपने कौम के लिए अगर कुछ करना है इंशाल्लाह ताला आपको कौम सेलेक्ट करेगी, रिजेक्ट नहीं करेगी इंशाल्लाह ताला। हम आपके साथ हैं, हम पाकिस्तान नज़रिया के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाक फ़ौज के साथ हैं। हम ये नहीं कहते कि हम फ़लाँ के साथ हैं, फ़लाँ पाकिस्तान के साथ हैं और आपके साथ हैं। क्यों? आप पाकिस्तान के लिए खड़े हैं तो हम आपके साथ भी हैं। ये हमारी पाक फ़ौज पाकिस्तान के लिए, हम पाक फ़ौज के साथ भी हैं। अगर ये स्टेटमेंट ऐसा, अगर आप कोशिश किया करें खान साहब, इस तरह के स्टेटमेंट किसी को देने से भी मना किया करें कि कोई आपकी पार्टी का बंदा इस तरह का स्टेटमेंट ना दिया करे। बाकी अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। आप जी अजीम भाई, मेरी ना जी वालदा मुझे अक्सर कहती होती हैं कि तुम बड़े कंफ्यूज्ड आदमी हो। कंफ्यूज्ड आदमी किस तरह कि मैं दो चीज़ों में सिलेक्ट नहीं कर पाता कि मैंने ये लेनी है, ये लेनी है। मैं कोई एक फ़ैसला करके उससे कायम नहीं रह पाता, कंफ्यूज हो जाता हूँ, सोचता हूँ, ओवर थिंकिंग करता हूँ, बार बार सोचता हूँ कि ये फ़ैसला मैंने ठीक किया या कोई और करना चाहिए था। आज मुझे मेरे से भी ज़्यादा कोई कंफ्यूज आदमी लग रहा है तो वो खान साहब लग रहे हैं कि खान साहब ने पहले शोर मचाया इलेक्शंस का, इलेक्शंस की डेट आ गई और अब खान साहब के साथ बहुत अक्सरियत है जी, खान साहब की मकबूलियत भी बहुत है, अवाम भी बहुत है। मैं बहैसियत सहाफ़ी ये चीज़ मानता हूँ कि खान साहब के साथ बहुत अवाम बहुत है, हमारे अवाम बहुत है खान साहब के साथ, उनको सपोर्ट बहुत अवाम की है, खान साहब की मकबूलियत भी बहुत है। लेकिन फिर भी इस मकबूलियत के बावजूद, इस जिद्दोजहद के जो उन्होंने इलेक्शन के लिए की है, इसके बावजूद खान साहब अगर ये कहें कि नताइज आने के बाद फैसला करेंगे कि नताइज मानने हैं या नहीं, बहुत ही बचगाना स्टेटमेंट है मेरी नज़र में।
हाँ भाई, मैंने वही आपको बताया कि अगर स्टेटमेंट खान साहब ने दिया है तो ये गलत है भाई। हम इसको, अगर आप खान साहब ने दिया तो मैं आगे भी 2-3 दफ़ा बोल चुका हूँ, ये गलत है। अगर नहीं दिया तो ये किसी और का बोला हुआ स्टेटमेंट है, तो वो फिर गलत बोल रहा है। नहीं, खान साहब की ही स्टेटमेंट है। खान साहब की स्टेटमेंट है, तो मैंने आपको आगे भी बोला कि अगर खान साहब पाकिस्तान के साथ है तो इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ हैं। जो हम नज़रिया पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ कोई भी होगा, पाकिस्तान के लिए सिंसेयर होगा, हम उसके साथ करें। अच्छा अजीम भाई, आपकी बात कर रहा हूँ, सॉरी, मुझे एक और बात बताएं जी। इलेक्शन हो जाते हैं, नताइज आ जाते हैं, फ़र्ज़ करें नताइज में खान साहब की अक्सरियत नहीं आती, खान साहब नहीं जीतते, डिक्लेयर नहीं होते, अक्सरियत नहीं आती, व्हाट्सएवर कोई भी रीज़न हो, फ़र्ज़ करें, आप उन नताइज को मानने के लिए तैयार हैं? अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हो तो हम मानने को तैयार है। हम उस्मान भाई, एक बात आपको और बता दूं, आप 70 साल तरीक उठा के देख ले, हमारे मुल्क में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। आप खान साहब जीते हैं तब भी नहीं हुए? नहीं फिर भी नहीं हुए। सही कह रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर खान साहब अक्सरियत के साथ नहीं आते, खान साहब जीते नहीं हैं, खान साहब की अक्सरियत का मतलब हार जाते हैं, आप उन नताइज को मानेंगे, डिक्लेयर करेंगे? नहीं, खान साहब को मैं कैसे मानूंगा? नहीं, अगर खान साहब हार जाते हैं, फ़र्ज़ करें जीतते नहीं हैं, तो उन इलेक्शंस को आप मानेंगे? हाँ, मान लेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। क्योंकि इतना देखें, शोर मचा के, इतना पैसा लगा के, अरबों रुपए, 60 अरब सिर्फ एक सूबे पे लग रहा है, 2 सूबों पे, इतने पैसे लगा के, इतना शोर मचा के, अफरा तफरी सारे मुल्क में मचा के, कुछ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ टाइगर्स को ज़ख्मी करके मरवा के, कुछ पुलिस के लोगों को मरवा के, रेंजर्स के लोगों को ज़ख्मी करके अगर नताइज करवाए जाएँ तो उसके बाद कहा जाए कि ये नताइज शफाफ नहीं है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादती है अवाम के साथ, मुल्क के साथ। भाई आप देख लें, खुदा रहा, जो अमीर है वो मिडिल क्लास हो गया है, जो मिडिल क्लास है वो गरीब हो गया, जो गरीब है वो मर चुका हुआ है। भाई कई लोग ऐसे मिडिल क्लास है जिनके घर अफ्तारी का सामान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने इस मईशत का जो भी आलम है, महंगाई का जो आलम है, इस वक्त भी अल्लाह हमारे दस्तरखान पहले की तरह सजा रहा है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। इमरान खान साहब को जो है उनकी स्टेटमेंट पे, इमरान खान साहब के फॉलोवर ही कह रहे हैं कि खान साहब की स्टेटमेंट ठीक नहीं है, इससे दिल आज़ारी हो सकती है खान साहब के फॉलोवर्स की। तो मज़ीद आगे चल के जी और शहरियों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें। आगे चल के और शहरियों से पूछते हैं जी, और कितने खान साहब के हमें सपोर्टर्स मिलते हैं जो इस स्टेटमेंट को गलत डिक्लेयर करते हैं, और कितने हमें खान साहब के एंटी फॉलोवर्स मिलते हैं जो इस स्टेटमेंट को गलत डिक्लेयर करते हैं। यही उसी बाज़ार में जी, और यहाँ पे शहरी मौजूद है, मेरे ख्याल से इफ्तारी का इंतजाम करके इन्होंने रखा हुआ है, इफ्तारी का वक्त भी करीब हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तारी का इंतजाम किया हुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो महफिल मिलाद वगैरह? जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा बयान है इमाम हसन उसके हवाले से की शान में, बाकी इफ्तारी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों की जो ख़ास दिन है इसको अच्छे तरीके से मनाया जाए। ऐसी बेशक जी, माशाल्लाह इफ्तारी का यहाँ पे इंतजाम किया गया। अच्छा, एक बात बताइएगा भाईजान, खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन, खान साहब आपको पता है इलेक्शन के कितना पीछे पड़े हुए हैं कि इलेक्शन जल्दी करो, जल्दी करवाओ। अब उन्होंने कह दिया जी कि इलेक्शन के नताइज आने के बाद नताइज देख के फैसला करेंगे कि नताइज को मानना है या नहीं मानना। पहली बात है, खान साहब तो वैसे ही लतीफ़ा रह गए हमारे लिए, ठीक है ना। अब हम अपने बच्चों को लतीफ़ा सुनाने होना, हम खान साहब की किस्से सुनाना शुरू कर देते हैं। और रहा मसला इलेक्शन वाला, ये तो मेरे ख्याल से खान साहब ने का सुधार है, वो बहुत बड़ी है, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने अब यही वही जजेस हैं जो कल तक इनके लिए बहुत ख़राब थे, अब यही जज इनके लिए जो है समझ जो ना वो रखते हैं। अब मसला ये है कि भाई इलेक्शन हो गए, खान साहब जो अगर फर्ज करो नहीं जीतते तो ये कहेंगे धांधली हो गई, अगर जीत जाते हैं तो उन्हें फिर समझे तोड़ देनी है। और भाई तमाशा है मुल्क का, कौन है ये हमारे मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं यार, ये रियासत है यार, इनको सियासत की पड़ी हुई है यार। यहाँ पे लोगों को रोटी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा। अब हमें पता है, हम एक देख यकीन और 13,000 14,000 की देख है, कौन इफ्तारी करवाएगा। बात यह है कि लोगों का खाना पीना बंद हुआ हुआ है, और उसे बेचारे खजूर से रख रहे हैं, पानी से रख रहे हैं, ये खेल रहा है, तमाशा कर रहा है यार। ये तो नाइंसाफ़ी है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। कभी फ़ौज गद्दार हो जाती है, कभी इसके लिए जो जितने पॉलिटिशियन है ये गद्दार हो जाती हैं, करप्शन सबके लिए, इसके लिए कुछ भी नहीं यार। खुदा का खौफ खाए ये बंदा यार, लोगों पर रहम करे। हालात देखो मुल्क के क्या हो रहे हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट के सब पे खड़ा हुआ है, इसको चाहिए खुदा का खौफ खाए, थोड़ा वेट कर ले, इलेक्शन इकट्ठे करवा दो यार, क्या जाएगा तुम्हारा। ऐसी हकीकत है। और ये चलें इलेक्शन फ़र्ज़ करें इकट्ठे नहीं भी करवा रहे, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी है, इलेक्शन जल्दी हो रहे हैं, मेरे ख्याल से खुद इतना शोर मचाने के बाद, इलेक्शन की डेट आने के बाद, इलेक्शन का करवाने के बाद, इलेक्शन हो जाने के बाद ये कहें कि जी अच्छा जी 60 अरब अब लग गया, 60 अरब से भी अब तो ज़्यादा लगेगा, इतने पैसे लग गए हैं, इतना फ़ायदा हो गया, इतना नुकसान हो गया, उसके बाद कहीं जी मैं रिजल्ट नहीं मानता। मेरे ख्याल से ये कहीं की भी इंसाफ़ी नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये तो देखो, अगर पंजाबी की मुहावरत लेना तो ये चवल होती है,
देखो भाई, तू इलेक्शन पहले तूने इतना रोड़ा डाला है कि भाई इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन हो जाते हैं जी, ठीक हो गया। गलती से अगर आप जीत भी जाते हो तो आप कहते हो मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ। ये क्या मजाक है यार, कोई देखने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ यकीन माने ये लतीफ़ा रह गया। अब हम अपने बच्चों को इसके किस्से सुना के खुश करते हैं, ये सियासत नहीं कर रहा। ये जी मेरे ख्याल से अभी सबसे बड़ी बचगाना हरकत सियासत की तारीख में अगर कोई बचगाना स्टेटमेंट होगी तो वो यही होगी कि इलेक्शन हो रहे हैं, मैं अगर जीत गया तो इलेक्शन शफाफ है, मैं अगर हार गया तो इलेक्शन शफाफ नहीं है। जवाब नहीं है। देखिए कैसी बात है, यानी कि इसकी अच्छा ऊपर से यूथ भी ऐसे हैं कि जिसको सच कहेगा उसको वो सच कहेंगे, जिसको झूठ कहेगा वो कहेगा झूठ। मतलब कि सच को झूठ बना दो, झूठ को सच बना दो, कोई मसला ही नहीं है। बस उन्होंने कहना ये जो कह रहे हैं इमरान खान ठीक है। लोग शख्सियत देख रहे हैं इस बंदे की, लोग किरदार नहीं देख रहे इस बंदे का, ये काम क्या कर रहा है। लोग सिर्फ देखते हैं आज ये बंदा है, बस इसका बोलने का स्टाइल, इसका बैठने का स्टाइल, इसके कपड़े का स्टाइल, बस हैंडसम है, बस हैंडसम है। लोग इसको देखते हैं यार, लोग ये नहीं देखते हमारे मुल्क के लिए क्या कर रहा है ये बंदा। हैंडसम तो है वैसे कहा था यार चलो, हमारा भी नेशनल हीरो था जब उसने क्रिकेट की है, हम लोग लाइक करते हैं इसको, वैसे ही पसंद करते हैं। मैं आपको बताऊँ, स्पोक पर्सन हम इसको बहुत लाइक करते हैं, लेकिन इसको सियासत का नहीं पता। लोगों के हाथों खिलौना बना हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही कि मेरे से हो क्या रहा है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुल्क के भले में से कोई अभी तक एक फैसला नहीं किया जो हमें लगे कि यार इसने मुल्क की भलाई में ही फैसला किया, अच्छा जी अच्छा बहुत। नहीं, हमें नहीं लगता ये बंदा कर क्या रहा है, ये भी समझ नहीं आ रही। बस अल्लाह पाक हिदायत दी, हम तो ये दुआ कर सकते हैं। आमीन जी, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। यहाँ पे जी मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, एक छोटे से वक्फे के बाद यही सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। आगे एक और बाजार में आए हैं, यहाँ पे ये अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। भाईजान ने पेरिस की शर्ट पहनी हुई है, पाकिस्तान से बिल्कुल नाउमीद होके। पाकिस्तान की क्यों नहीं बनी? इधर आपके सामने महंगाई के दौर है, कैसे इमरान खान ने किया हुआ है। 2018 के मुआहिदों ने सारा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया आपके सामने। गरीब इमाम क्या कर सकती है आपके सामने, वो किस तरह। हम तो ये लोकल है, इधर से मिलती है आम मार्केट है आपके सामने, ये पेरिस की तो नहीं है इधर वो असल, ये तो मैं मजाक कर रहा था भाई। असल बात पता है क्या है, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इंतखाबात, आपको पता है इमरान खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, जल्दी इलेक्शन कराओ। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है जल्दी हो जाएंगे, डेट दे दिए इलेक्शन की। इलेक्शन के बाद खान साहब ये कह रहे हैं कि जो नताइज आएंगे, जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट देखने के बाद मैं फैसला करूँगा कि वो रिजल्ट मानना है मैंने या नहीं मानना। यानी कि अगर खान साहब जीते तो खान साहब रिजल्ट मानेंगे, अगर खान साहब हारे तो खान साहब रिजल्ट नहीं मानेंगे, ऐसा कहा खान साहब ने। ये तो आपको शुरू से पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब से इलेक्शन जीत रहे हैं तो इमरान खान कभी धांधली का इल्ज़ाम, कभी किसी चीज़ का इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम। अभी इलेक्शन हो जाए ना हो, इलेक्शन कमीशन ने कहा है हमारे पास बजट नहीं है। कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया, आज का ये है इसका, कौमी असम्बली ने उसको मुस्तरद कर दिया, उसने कहा होगा नहीं। तो खान ने कबीना ने ये फैसला मुस्तरद कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट वाला जो इलेक्शन वाला था जी, आज वो उसकी पार्लियामेंट में हुआ है। तो खान साहब ने हारने के बाद भी यही करना होता, आपको पता है। उन्होंने कहना धांधली हो गई है, फौज साथ है, 100 बहाने इस तरह आपके सामने ही है जो शुरू से माजी में करते आ रहे हैं खान साहब। ऐसे ही भाईजान, ऐसे ही है जो कहा है हमजा भाई ने बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, थोड़ा सा ना इस तरफ भाईजान आप आ जाएं आप। अच्छा हाँ जी, मैंने कहा जो भाई ने कहा है ना, हमजा भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा है। नहीं, क्या खान साहब की स्टेटमेंट को आप क्या समझते हैं? स्टेटमेंट उनकी ठीक है कि नताइज आने के बाद फैसला करना चाहिए कि रिजल्ट ठीक है या नहीं? नहीं इलेक्शन शफाफ हुए हैं नहीं, वो कह रहे हैं नतीजा देख के बिल्कुल ऐसा ही है जी। नहीं जी, ये बात सही नहीं है। मतलब नताइज आने के बाद, इधर हो जाए थोड़ा सा, इधर ज़रा कैमरे के अंदर है। नताइज आने के बाद तो जो है कोई भी नहीं फैसला करे। और तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला करना होता है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि वज़ीर आज़म जो है वो साबका वज़ीर आज़म फैसला करे। ये तो गलत बात है ना, ऐसे तो नहीं होता। खान साहब ये कह रहे हैं जी कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन होने लगे हैं। वो कह रहे हैं रिजल्ट आने के बाद देखेंगे इलेक्शन सही हुए हैं गलत हुए हैं। होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। इलेक्शन के बगैर तो कोई भी जो है ना हुकूमत नहीं आएगी। इलेक्शन होंगे, हम उनको सिलेक्ट करेंगे, जो भी आएगा वज़ीर आज़म। आप मुझे ये बताएं, अगर खान साहब इलेक्शन होने के बाद खान साहब अक्सरियत से वापस आते हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत हो जाती है, तो आप नताइज को मानेंगे? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत हो जाती है तो नताइज को मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। अगर इलेक्शन होते हैं अक्सरियत से वो आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, तो आप रिजल्ट मानेंगे? हाँ, अक्सरियत से आएंगे तो फिर तो मानेंगे, लाजमी बात है। अगर
यानी कि अवाम जो है जी वो तमाम नताइज मानने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ रही नहीं है वो आ जाए, इनमें से जो भी आ जाए अवाम नताइज मानने के लिए तैयार है। लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं कि वो नतीजा देख के इंतखाबात का फिर फैसला करेंगे कि इनको मानना या नहीं मानना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जी, कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सबसे पहले ये बताएं किसे सपोर्ट किसे करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? हम तहरीक इंसाफ को करते हैं। तहरीक इंसाफ को करते हैं। ज़बरदस्त जी। खान साहब वाकई खान साहब की मकबूलियत बहुत है, सपोर्ट करना चाहिए उन्हें। जी जी ऐसे ही है। खान साहब ने ये कहा है, आपको पता है खान साहब कह रहे हैं जल्दी इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। जी जी। खान साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद मैं फैसला करूंगा। खान साहब का ये कहना नहीं है, आवाम भी यही चाहती है, क्योंकि अगर सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा। अवाम भी यही चाहते हैं जी। वो कैमरामैन को ना थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, आप प्लीज़ ज़रा एक सेकंड के लिए खड़े हो जाएंगे, वो फ्रेम ऊपर टेढ़ा आ रहा है ऊपर नीचे। अच्छा अब मुझे ये बताएं जी, अवाम भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, खान साहब भी यही चाहते हैं इलेक्शन हो जाए। खान साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होने के बाद जो उसके नताइज आएंगे वो नताइज देखने के बाद मैं फैसला करूँगा कि वो नताइज मानने हैं या नहीं मानने। ये कब अभी का? कुछ नहीं कह सकते। कब खान का? साहब की कल की स्टेटमेंट, कल की स्टेटमेंट है, मैंने नहीं सुनी। बहरहाल मैंने 100% ऑथेंटिक स्टेटमेंट है, मैंने खुद सुनी है, मैं आपको बता रहा नहीं सुनी। बहरहाल होगा। हूँ। अगर खान साहब ऐसा कह रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने नहीं सुनी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा है। सही है स्टेटमेंट या गलत है? नहीं ये मुझे नहीं पता, मैं स्टेटमेंट किस हवाले से दी है क्या। मैं बता रहा हूँ सर आपको, बुजुर्गों मैं आपको बता रहा हूँ क्या उन्होंने दी है, मैं बता रहा हूँ आपको। खान साहब ने ये कहा है, बंदा नहीं हूं मैं। खान साहब ने ये कहा है कि में कह रहे हैं किस तनाजुर में मैं बता रहा हूँ बुजुर्गों, मेरी सुने ना, मैं बता रहा हूँ आपको। खान साहब ने ये कहा है कि नताइज इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के नताइज आ जाते हैं, नताइज आने के बाद मैं फैसला करूँगा नताइज सही है या गलत है। अच्छा ऐसा होना चाहिए। पता नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा फ़र्ज़ करें अभी इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत नहीं रहती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत आ जाती है, तो आप उन नताइज को मानेंगे? ज़ाहिर है मानेंगे, जो भी अक्सरियत आ गई हमने मानना है। ऐसे ही तो खान साहब क्यों नहीं मानेंगे? खान साहब क्यों नहीं मानेंगे? खान साहब ने ये कहा ही नहीं है। कहा है? कब कहा है? मैंने तो सुना नहीं। बहरहाल अच्छा ये मेरा फ़ोन दिखाइएगा जी, खान साहब ने कहा है या नहीं, मैं इनको दिखाता हूँ। ये एक सेकंड जी नहीं ऑन कैमरा ही आपको दिखा देते हैं खान साहब की स्टेट। कुरैशी थोड़ी है जो आप मुझे इतना मेरे साथ कहा। नहीं आप कह रहे हैं ना खान साहब ने ये नहीं कहा। उसने पता नहीं किस तनाजुर में कहा, किस तनाजुर में नहीं है, मुझे नहीं पता। सही कहा है, गलत नहीं कहा है? सुना बहरहाल, मैंने नहीं सुना। कहा है, लेकिन उसने कहा है, बहरहाल कहा होगा, अब किसी तनाजुर में कहा होगा, तो उनका कोई बयान होगा। गलत है या सही है, आप ये क्या समझते हैं? उन्होंने गलत कहा या सही कहा, ये उनका वैसे ये स्टेटमेंट गलत है या ठीक है? ठीक होगी। अगर ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नताइज मानने चाहिए या नहीं मानने चाहिए? नहीं, अगर जिस तरह से वो जो उनके हथकंडे हैं, जिस तरह से वो कर रहे हैं, अगर कोई गड़बड़ करते हैं पंजाब में, अब जिस तरह से उन्होंने इतना, नताइज मानने चाहिए या नहीं? वैसे जो भी आते हैं देखें, इतना शोर करके हम इलेक्शन करवा रहे हैं, 60 अरब रुपये आप इस पर लगा रहे हैं, 60 अरब से भी ज़्यादा। पुलिस के साथ मुकाबले भी हो रहे हैं, आवाम को भी नुकसान पहुंच रहा है। ज़ाहिर है ये जो यूथ टाइगर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पुलिस को भी नुकसान पहुंच रहा है। इतनी ज़्यादा मुल्क की सूरत हाल बिगड़ रही है सिर्फ इन इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि हम नताइज मानते ही नहीं है। ये ठीक है या गलत है? तो गलत ही, बात तो ये गलत ही है। लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, मैंने सुना नहीं, और किस उसमें दिया है, मैं पूरी बात सुनूंगा तो मैं कहूँगा ना हाँ ये उन्होंने बस ये इतनी सी यही स्टेटमेंट दी है। हमने नहीं सुना, लेकिन कहा है। हम कल उनका इंटरव्यू भी देखते रहे हैं, सुना भी है, खबरों में भी सुना, हमने नहीं सुना। अच्छा फिर आपने नहीं सुना, लेकिन अगर खान साहब ने अगर ये कहा है तो ठीक है या गलत है? ज़ाहिर अगर भी आ जाते हैं ना, अगर ये कहा है तो ठीक है या गलत है? ठीक है। ठीक है। 60 अरब लगवा के मुल्क में इलेक्शन करवा के वो इलेक्शन ना माने, ये ठीक नहीं? अच्छा उस तनाजुर में कह रहे हैं, नहीं तो फिर तो जाहिर है फिर इलेक्शन को मानना चाहिए उन्हें। मानना चाहिए, हाँ। फैसिलिटेट करने चाहिए इलेक्शन, नताइज मानने चाहिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। आपने पूरी गुफ्तगू सुनी है? हाँ सुनिए, नताइज मानने चाहिए, नताइज मानने चाहिए, लेकिन वो हालात को देखेगा ना कि ऐसा इलेक्शन कमीशन सारे आपस में मिले हुए हैं ना, तो ऐसा इलेक्शन तो नहीं चलेगा ना कि जो एक तरफा होगा, जो धांधली होगा, जिसमें वो यही कह रहे हैं खान साहब ना कि जो धांधली वाला इलेक्शन होगा हम देखेगा, वो हम नहीं मानेंगे। अगर खान साहब जीतेंगे तो धांधली नहीं है, अगर खान साहब हार जाएंगे तो धांधली है। वो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि सब फेमस लीडर कौन है पाकिस्तान का इस वक्त। बगैर इलेक्शन के भी खान साहब आवाम में जाओ तो खान साहब भी फेमस है, इलेक्शन करवाने की जरूरत भी नहीं है, वही लीडर है। फेसबुक या सोशल मीडिया पे, सर एक मिनट, फेसबुक या सोशल मीडिया पे जो फेमस होता है ना मेरे भाई, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। फेसबुक पे हज़ारों लोग फेमस आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप कम फेमस है। नहीं वो फेमस नहीं, उसने तो पर्दे जुर्म किया ना, खान साहब पे कोई पर्दे जुर्म आए तुम करो। फेमस होने की आप बात कर रहे हैं ना कि वो फेमस लीडर है। वो डोनाल्ड ट्रंप पे तो उस पे तो पर्दे जुर्म आए हुआ ना। आपने बात की फेमस होने की, फेमस तो और भी हज़ारों लोग हैं। वो मकबूल है ना, आवाम चाह रहे हैं उसको।
फेमस तो एक वो होता है ना, वो आवाम उसको चाह रहा है। मकबूल की बात करो, मकबूल तो हज़ारों लोग हैं, हज़ारों शख्सियात पाकिस्तान में ऐसी हैं जो मकबूल हैं, सबको वज़ीर आज़म बना आवाम ही चाह रहे हैं, आवाम उसको चाह रहे हैं खान साहब को। अच्छा, अवाम खान साहब को चाह रही है। जी, तो खान साहब अगर जीतेंगे अक्सरियत के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो इलेक्शन क्लियर है। अगर अक्सरियत के साथ नहीं आएगी, कोई और पार्टी अक्सरियत से आ जाती है तो इलेक्शन में तो सबको पता है कि पीछे लगे हुए हैं सब, मीटिंगें कर रहे इधर कोर्ट की अदालतों को जो बुरा भला कह सकते हैं, तो वो इलेक्शन करा, जब इलेक्शन उन पे थोप दिए जाएंगे तो वो उसमें इस लिहाज से तो पावरफुल खान साहब से ज्यादा कोई है ही नहीं। खान साहब हमारे डिफेंस को बुरा भला कहते हैं, खान साहब हमारी फौज को बुरा भला कहते हैं, खान साहब हमारी अदालतों का एहतराम नहीं करते, उनको बुरा भला कहते हैं। खान साहब पावरफुल है, आवाम के थ्रू है, आवाम उनके साथ है, आवाम उनके थ्रू है, आवाम के थ्रू है ना, आवाम के थ्रू है खान साहब। अब क्यों खान साहब कह रहे हैं मैं नहीं मानूंगा अगर ना इलेक्शन के शफाफ हुए, उसका नताइज उसके खान साहब के हक में ना आए? नताइज वो जो होंगे उसके हिसाब से ही चलेगा ना इंसान। मतलब कि ये दोबारा, ये मेरे प्यारे बुजुर्ग शहरी हैं जो इनकी दोबारा यही बात है जी, इनका कहना आपको मैं आसान अल्फाज में बताऊं कि खान साहब नताइज देख के फैसला करेंगे, वो बिल्कुल ठीक करेंगे। खान साहब के हक में फैसला आ जाएगा, ये भी मेरे प्यारे भाई बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे हैं जी कि खान साहब के हक में फैसला आ जाएगा तो खान साहब मानेंगे, खान साहब के हक में फैसला नहीं आएगा तो खान साहब नहीं मानेंगे। सबको पता है, वो सबको पता है, वो मीडिया होना चाहिए, उसने लिया हुआ है नून लीग ने, तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। सुप्रीम तो तैयार है, हुकूमत कह रही है जो भी नताइज आएंगे हम मानेंगे। खान साहब कह रहे हैं नहीं रहे इलेक्शन, करवा क्यों नहीं रहे, इलेक्शन से भाग क्यों रहे हो? अच्छा, खान साहब इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं वो बात की बात है ना। खान साहब कह रहे हैं अगर हो जाते हैं इलेक्शन, इतना ज्यादा शोर मचा रहे हैं। खान साहब को पता है किसने करवाना है धांधली, किसी तरीके से ना करवाए, खान साहब क्यों पीछे पड़े? उसको इसलिए वो इदारों को कह रहे हैं कि ना कि साफ करवा दे, इलेक्शन जो है ना साफ करवा, इंतखाबात साफ शफाफ होना चाहिए ना। फिर साफ शफाफ ही होंगे, खान साहब यकीन रखिए ना। यकीन रखेगा ना जब साफ शफाफ होगा, क्यों नहीं होता? किस पे यकीन है खान साहब को? अपने ये खान साहब का खुद एतमाद है कि इतना शोर करवा के इलेक्शन करवा रहे हैं। पहले से इनको पता है कि ऐसा होना है ना, पहले से उसको भी पता है किसने करवाना है धांधली, किसी ना किसी। ना इलेक्शन करवाएं, ये भी नहीं कर पीछे पड़े, कोई जबरदस्ती वो बैठेगा ना करवाए तो फिर ये जी कैसी अहमकाना सी बात है मेरे प्यारे भाई। मेरी बात सुने ना, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि अगर नून लीग अक्सरियत के साथ नहीं आती तो सारे, मैं रिजल्ट मानने के लिए तैयार हूँ, नून लीग वाले मानने के लिए तैयार है, शहबाज शरीफ तैयार है। मियाँ साहब इधर आइएगा, इधर आइएगा, इधर आइएगा, इधर आइएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब बताएं। मैंने कहा नून लीग इलेक्शन से क्यों भाग रही है? अच्छा, बेशक ऐसी है, पीडीएम सारी इलेक्शन से इलेक्शन पूरा मुल्क इलेक्शन से डेट आ गई है तो उन्हें अब तकलीफ हो रही है, वो इस चीज़ से एग्री नहीं हो रहे। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, भाग रही है। जब इन्होंने इमरान खान को या इमरान खान के अलावा किसी और को भी इन्होंने कहा है ना जरदारी का तख्ता उल्टा या जिसका भी, ठीक है, उस वक्त फ़ौरन ये आइन की ये फलां चीज़ जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा जी, डेट 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ सकती इलेक्शन की। तो अब इनको क्या मसला है? अच्छा, अब ठीक है, अब भाग रहे हैं, सारे गलत कर रहे हैं। अगर वो मान जाते हैं इलेक्शन करवाने के लिए और इलेक्शन हो जाती है तो इलेक्शन होंगे तो सबको अभी आपको पता है कि अक्सरियत फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही होंगे, फ्री एंड फेयर। आपको अभी पता है कि अक्सरियत किसकी अपने बिठाए हुए हैं, उधर भी उन्होंने अपना सेटअप कर दिया है। मेरी समझ से ये बात बाहर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, ये बुजुर्ग जो मेरे साथ है वो कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। पीछे क्यों पड़े हुए इलेक्शन करवाने के? फिर खान साहब भी पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अगर इतना पीछे पड़े हुए हैं तो अपने पे भी खुद एतमाद रखें, खान साहब पे भी एतमाद रखें, पाकिस्तान में भी एतमाद रखें कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो फ्री एंड फेयर ही होंगे। नताइज को डिक्लेयर करेंगे, नताइज को मानेंगे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर, यहाँ पे मुझे एक वक्फा लेना है, ये अवाम का क्या व्यू पॉइंट है ये आपने देख लिया। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। एक बुजुर्ग हमारे साथ और मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का करम है। अल्लाह अपना करम बनाई रखे जी। सर, खान साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन, पहले वो कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन होने लगे हैं। इलेक्शन के बाद खान साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के नताइज आने के बाद हम सोचेंगे कि उन नताइज को हमने मानना है या नहीं मानना। तो है इन्हें कितों मनना, ये यू टर्न इन्हें जिन्हों ने वो ATM चलाए सन, ठीक है ना, उदों ये बड़े चंगे लगते थे। वो जरा एक मीर खुसरो है कि कड़ा वो चीनी मेकर, चीनी मेकर सुने ना, इन्हें सारे ने लुट के कसरो बख्तियार की भी थी चीनी की मिले, शुगर मिले। पीरनी साहब है तो पीरनी की सहेली साहब लुट के भाई जहाज पैसे तुन के तो लै गए। नहीं, बड़ी गल है, इन्होंने असैम्बली तोड़ी क्यों है? अवाम है वोट विच देखो ना, एक मिनट, जरूरी नहीं कि सवाल किया कि भी इमरान खान के असैम्बलियां सी इलेक्शन चले सर गल सुनो ना, ये चलो उन्होंने हक सी असैम्बलियां तोड़ियां, कोई गल हक नहीं होना, किवें हक बन गया?
ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਹੋਏ, ਹੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ? ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਤੋੜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ, ਅੱਗੇ ਆਟਾ ਕੋਣੀ, ਰੋਟੀ ਕੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਨੋਟੂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੁਆਦ, ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 72 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਰਾ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਇੰਜ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 60 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਇਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਦਾ ਫੰਡ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਚੜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਤਾਇਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਛੱਡੋ, ਰੁਪਈਆ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਕੇ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ, ਮੀਆਂ ਨੂੰ बीवी ਨਾਲ लड़ाया है जी। खैर फर्दर आगे चलते हैं जी, आगे चल के और किसी शहरी से उनका व्यू पॉइंट लेते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं। ये जी पीछे आपने व्यू पॉइंट सुना, एक तो ज़्यादा बुजुर्ग थे, वो असल सवाल की तरफ आ नहीं रहे थे, और दूसरे हमारे जो प्यारे शहरी थे, प्यारे बुजुर्ग थे, वो बज़िद थे इस चीज़ पे कि हाँ जो भी कह रहा है ठीक है। कि मैंने एक दफ़ा आपको पहले भी बताया था इमरान खान साहब के फॉलोअर्स किस तरह के जी, इमरान खान साहब के फॉलोअर्स इस तरह के हैं कि अगर वो अदालत को ये कह दें कि अदालत ठीक नहीं कर रही है, जज का, जस्टिस का, उनके बारे में कुछ बुरे कलमात बोल दें तो कहते हैं खान साहब बहुत बहादुर हैं, खान साहब बहुत न डरें। अदालत का एहतराम ना करें तो खान साहब बहुत बहादुर हैं, अफवाज का एहतराम ना करें तो खान साहब बहुत बहादुर हैं। वही अदालत अगर खान साहब के हक में फैसला दे दे और खान साहब कहें कि अदालत जिंदाबाद, तो हमारे अवाम ये कहते हैं कि खान साहब के फॉलोअर्स जो अवाम है वो कहते हैं जी कि खान साहब के हक में फैसला आ गया अदालत का, हमारी अदालतें बिल्कुल ठीक है, हमारी अदालत बिल्कुल सही है। फ़ौज अगर खान साहब के हक में फैसला कर दे, या खान साहब ऐसा कह दें कि फ़ौज हमारे साथ हमारे हक में है, तो कहते हैं हमारी फ़ौज बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर खान साहब के हक में ना हो, खान साहब के मुताबिक ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि फ़ौज मेरे हक में नहीं है, तो हमारी फ़ौज भी बुरी है। ये खान साहब के फॉलोअर्स इस तरह का सोचते हैं। खान साहब अगर कह दें कि दिन है तो दिन है, खान साहब अगर कह दें तो रात है रात है, खान साहब के फॉलोअर्स इस तरह का सोचते हैं। ऐसे ही ये हमारे पास अभी जो शहरी मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि खान साहब अगर खान साहब कहेंगे कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए हैं, अक्सरियत से नहीं आएंगे खान साहब, तो इसका मतलब इलेक्शन शफाफ नहीं है। अगर खान साहब अक्सरियत से आ जाएंगे तो इसका मतलब इलेक्शन शफाफ है। यानी खान साहब की अक्सरियत डिक्लेयर करेगी कि हमारे मुल्क में इलेक्शन शफाफ होते हैं, ये नहीं शफाफ होते। ये खान साहब के फॉलोअर सपोर्टर ये जानते हैं। खैर, और हमारे साथ शहरी कुछ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह जी, ठीक है भाई साहब, ठीक है, आप ठीक हैं जी, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, दुआ है आपकी। अच्छा जी, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा पहले कि आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं या मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं या पीपल्स पार्टी को, किसको, मैं ये नहीं आपसे पहले पूछूंगा। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा, आपको एक पहले बात बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इलेक्शन करवाएं, आपको बताया काफ़ी देर से कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं जी। अब खान साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होने के बाद अगर नताइज जो आएंगे, वो नताइज देखने के बाद मैं फैसला करूँगा कि उन नताइज को मानना है या नहीं मानना। अगर तो नताइज में खान साहब की अक्सरियत हुई, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत हुई, तो खान साहब वो नताइज मानेंगे। अगर अक्सरियत ना हुई तो खान साहब वो नताइज नहीं मानेंगे। ये सही है? ये है तो गलत है। जो सिलसिला बन रहा है ना इस टाइम, हमें चाहिए कि जो जैसा भी है, चाहे नून लीग हो चाहे वो इमरान खान हो, उनको चाहिए कि जो भी फैसला है ना, जो आगे है ना, उसको मानना चाहिए। तो जो नहीं मानता ना, फिर उसमें कोई मसला है कि हमारा अवाम का पैसा लगना है।
60 अरब से जायद सिर्फ इन 2 सूबों पे पैसा लगना है, वो आपका मेरा लगना है जी। ना वो इमरान खान की जेब से जाना है, ना वो शहबाज शरीफ की जेब से जाना है, ना वो नवाज शरीफ की जेब से जाना है, ना वो बिलावल जरदारी की जेब से जाना है, हमारी जेबों से जाना है। सर ये जितना भी काम हो रहा है ना जी, पहले तो बात ये है कि हमारा मुल्क जो है ना दिवालिया हुआ है, समझ लग गई है। वो इतना पैसा कहाँ से आएगा, सारा सिस्टम वो हमारे ऊपर ही चढ़ रहा है। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि ये मुल्क कलमे के नाम से बना है, तो ये निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए। ऐसा कोई निज़ाम ये बन जाए और ये जितनी भी पार्टियाँ हैं ना एक हो जाएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये जैसे अब कर रहे हैं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। एक हो जाए और ये मुल्क को चलाएं, इकट्ठे चलाएं, हैं जी। और ये है कि जो ये ऊपर इलेक्शन के ज़ाहिर है कि भी आप कह रहे हैं कि भी इतना पैसा लगे, वो किधर से आएगा? वो हमारी जेबों से आना है। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो फैसला आना है ना वो उसको मान लें। इतना हौसला, इतनी हिम्मत भी रखें अपने आप के ऊपर और अपने मुल्क के ऊपर इतना एतमाद भी रखें कि अगर मेरे कहने पे इलेक्शन हो रहे हैं, मेरी अफरा तफरी मचाने पे ठीक ठाक असम्बलियाँ चल रही थी, असम्बलियाँ तहलील कर दी गई। असम्बलियाँ तहलील करने के बाद कहा गया ज़बरदस्ती के इलेक्शन दोबारा करवाए जाए उन्हीं 2 असम्बलियों में, उन्हीं 2 सूबों में जहाँ पे पहले उनकी खुद की हुकूमत थी। असम्बलियाँ तहलील करवा के दोबारा इलेक्शन करवा रहे हैं। अब दोबारा इलेक्शन होते हैं, दोबारा इलेक्शन होने के बाद जो नताइज आते हैं तो नताइज को ना मान के तीसरी दफ़ा इलेक्शन करवाएं। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अहमकाना हरकत ये होगी, इससे बड़ी अहमकाना हरकत कोई नहीं हो सकती कि आम आवाम का ख्याल, आम आवाम खान साहब के सपोर्टर्स ये सोचते हैं खान साहब को मुल्क का ख्याल है, हमारा ख्याल है। ये किस तरह का आवाम का ख्याल है, ये किस तरह का मुल्क का ख्याल है कि सिर्फ मुसलसल 3 बार इलेक्शन करवाने के लिए पैसा लगाया जा रहा है? नहीं, इतना तो होना ही नहीं चाहिए जी। इतने पैसे ही नहीं हैं, ये कहाँ से पैसे लाएंगे? लेकिन ये है कि हर चीज़ तो महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा ही हो गई है। ये हम लोग पिस रहे हैं। हमें चाहिए कि कम से कम खुदारा हमारे लिए कुछ ख्याल करें। ये आपस में जो कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। ये बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा। वो बात बैठ के करते हैं, ये बैठ के करें। जो भी बात है ना, ये बैठ के करें और फैसला करें और एक हो जाएं। एक हो के ये मुल्क को जो ना तरक्की मिलेगी। हमारे मुल्क में जो ना निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होना चाहिए, क्योंकि ये कलमे के नाम से पाकिस्तान बना है। ये निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए। लेकिन हाँ जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन बात ये है, ये लड़ाई झगड़े, ये फसाद, ये अच्छे नहीं है। तो हमारे मुल्क में ये पाकिस्तान पाक हस्ती से बना हुआ है। तो ये पाक हस्ती है। खुदारा हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इनको तो सबको तंदुरुस्ती दे, जितने भी लोग हैं। लेकिन एक होके जो है ना ये काम करे, मेरे लिए तो यही है बस। सब एक होके बैठ जाएं, आवाम का सोच लें, मुल्क का कुछ बेहतर कर लें। इलेक्शन होते रहेंगे, घूमते आती जाती रहेंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखें जी, बहुत शुक्रिया। ये जी अभी जिनसे हमने बात की उनका ये मानना है कि खान साहब अगर फैसले का एहतराम नहीं करते तो इसका मतलब गलत है कि अगर वो इतना जोर करवा के इलेक्शंस करवा रहे हैं तो जो नताइज आएंगे उन नताइज को माने भी। और मेरे ख्याल से यही बेहतर है कि खान साहब पहले जिन 2 सूबों में आपकी हुकूमत थी, उन 2 सूबों की हुकूमत खुद असम्बलियाँ तहलील करके आपने गिराई। हुकूमत गिराने के बाद इलेक्शन का कह रहे हैं, बार बार इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन होने के बाद इतना हौसला भी रखें कि तब जो नताइज आएंगे उन नताइज को हमने मानना है, उनको डिक्लेयर करना है। कौम का पैसा लगा है, मुल्क का पैसा लगा है, अवाम का पैसा लगा है, तो उनको माने और उनका एहतराम करें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।